हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये जो है सो वन लाइनर के फॉर्म में है और यह भी रेलवे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हुए ही हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं सीधे। तो हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो है सो लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा का ये 16-17 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर के फॉर्म में है। तो चलिए, पहला पॉइंट है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? मतलब किस गुफा की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो खंडगिरी की गुफा। खंडगिरी की गुफा की खुदाई किसने करवाई थी? तो राजा खारवेल ने। चरक संहिता किस वेद से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो फाहियान। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता तथा सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बराह मिहिर। बराह मिहिर द्वारा लिखी गई ये कृति है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत। ये जो है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत जो है सो बराह मिहिर द्वारा लिखी गई रचना है। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा? तो मालविकाग्नि मित्रम किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। वाक्य वृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश तथा हर्ष चरित्र में सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो अमरकोश जो है सो सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। अमरकोश जो है सो सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। जो ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष को हराया था, जो कन्नौज का शासक था, और पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य राजा था। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर शासक के बारे में बताया गया है। अगला है, तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है ओडिशा। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? राजा संगलदीप द्वारा जो है सो भूटान पर कूच बिहार के जो राजा थे, कूच बिहार के जो राजा थे संगलदीप, उन्होंने भूटान पर जो है सो शासन या नियंत्रण किया था। ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। भूटान पर किस शासक के द्वारा शासन या नियंत्रण किया गया था? तो ये बिहार के एक राजा थे जिनका नाम है संगलदीप, और ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परमार वंश। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित थे, और वो उनकी रुचि साहित्य में थी। सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो सातवाहन दक्षिण भारत का है, पांड्य दक्षिण भारत का है, पल्लव भी दक्षिण भारत का है, पाल जो है सो बंगाल का है। तो दक्षिण भारत का वंश कौन कौन है? सातवाहन, पांड्य तथा पल्लव। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था?
अर्थात असम का जो एक नाम था कामरूप था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकाल जो था एक महान शासक था, ये चोल राजाओं में एक महान शासक था करिकाल। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन सा चोल राजा जो है मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजराज जो है सो मालदीव पर विजय पाई थी। अगला है श्रीलंकन राष्ट्र। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी जो थी वो अनुराधापुरा थी। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कहाँ थी? तो अनुराधापुरा थी। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है सो स्थित है कहाँ है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है सो तमिलनाडु में है। किस राजा ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? किस राजा ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। चोल राजा में चोल राजवंश का जो था अंतिम शासक कौन था? चोल राजाओं में चोल राजवंश का सबसे अंतिम शासक जो था राजेंद्र चोल तृतीय था। चोल राजवंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय। पहले के चेर वंश ने किस राज्य पर शासन किया था? पहले के चेर वंश ने किस राज्य पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल। पहले के चेर वंश ने सबसे पहले जो है सो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। पहले के चेरा वंश ने किस राज्य पर शासन किया? तो चेरा वंश जो है सो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया। अच्छा, यहाँ पे चेर लिखा हुआ, यहाँ पे चेरा लिखा हुआ, दोनों एक ही है। ठीक है। अगला है तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर जो है सो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तिरुवल्लुवर ने की। रत्नावली, तिरुक्कुरल, राजतरंगिणी तथा मेघदूतम में से कौन सी साहित्य कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो तिरुक्कुरल जो है सो संस्कृत में नहीं रची गई है। तो संस्कृत रचना है रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत जो है सो संस्कृत में लिखी गई है। अगला है पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश का ऐसा कौन सा राजा था जो संस्कृत नाटक लिखता था? तो महेंद्र बर्मन पल्लव वंश का एक शासक था जो संस्कृत नाटक लिखता था। अगला है सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठान अथवा प्रतिष्ठान थी। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठान या प्रतिष्ठान। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक में कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था मिनांडर था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा, ठीक है, इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा मिनांडर था। भारत में कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कुजुल कडफिसस को माना जाता है। भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? कुजुल कडफिसस को माना जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जो एक गुप्त शासक था, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? तो पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक धर्मपाल था।
पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक धर्मपाल था। गुप्तकालीन राजाओं का जो क्रम है, गुप्तकालीन राजाओं का जो सही कालक्रम है, उसमें सबसे पहले समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आता है, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है सो किस समय की रचना है? तो आदि काल की रचना है। स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 ईस्वी। राजेंद्र चोल प्रथम जो है 1012 से 1044 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी। वो हर्षवर्धन का कालक्रम जो है सो 606 से 647 ईस्वी का है। इस प्रकार से इन चारों राजाओं में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर हर्षवर्धन, फिर राजेंद्र चोल आता है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना की। हर्षचरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की, और उसमें हर्षवर्धन की जीवनी मिलती है। मेघदूत की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। कालिदास ने ऋतु संहार वो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। कालिदास ने ऋतु संहार वो वराहमिहिर ने जो है सो पंच सिद्धांतिका की रचना की। गुप्त शासन काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त शासन काल को कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्त शासन काल को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। नागर वस्तु शैली सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई। नागर वस्तु शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई। नागर वस्तु शैली किस काल की घटना है? तो गुप्त काल की ये घटना है। अजंता की चित्रकलाओं में आयातित लापिस लाजुली से नीला रंग प्राप्त होता है। अजंता की चित्रकलाओं में आयातित लापिस लाजुली से नीला रंग प्राप्त होता है। मिहिर कुल हून के प्रमुख शासकों में से एक था। मिहिर कुल हून शासक था। सिंहासनारोहण के बाद हर्षवर्धन ने शिलादित्य शीर्षक ग्रहण किया। सिंहासनारोहण के बाद हर्षवर्धन ने शिलादित्य शीर्षक ग्रहण किया। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि चंद्रवर दाई थे। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि कौन थे? तो चंद्रवर दाई थे। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया जाता था। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है और इसका कारण है कि उसे संगम कही जाने वाली सभी सभाओं में संकलित किया जाता था। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका के साथ साथ निकोबार द्वीप समूह और अन्य समुद्र पहाड़ीय राज्यों को भी अधीन कर लिया। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका के साथ साथ निकोबार द्वीप समूह एवं अन्य समुद्र पारीय राज्यों को भी अपने शासन के तहत अपने साम्राज्य में मिलाया। तो राजेंद्र प्रथम श्रीलंका विजय किया, निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा किया और उसके साथ साथ समुद्र पारीय राज्यों पर भी उसने अपना अधिकार किया। कुलोत्तुंग प्रथम को स्वर्ण पत्र पर लिखा बर्मा के राजा कैनजित्था का पत्र प्राप्त हुआ। राजा कैनजित्था का पत्र किसको प्राप्त हुआ था? तो कुलोत्तुंग प्रथम को, जो कि स्वर्ण पत्र पर लिखा था। और ये राजा कैनजित्था जो थे बर्मा के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय की सभा के कवि रवि कीर्ति अथवा कवि कीर्ति थे। ये रवि कीर्ति या कवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के सभा में एक कवि के रूप में रहते थे। रवि कीर्ति या कवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन द्वितीय की सभा के कवि थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? तो दंती
दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट की राजधानी मलखेड़ या मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ या मलखेड़। पाड़ा केसरी या पर केसरी और राज केसरी उपाधि चोल राजाओं द्वारा धारण की गई थी। चोल राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पारा केसरी या पर केसरी तथा राज केसरी की उपाधि चोल राजाओं द्वारा धारण की गई थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। यादवों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। कश्मीर पर मुगलों का अधिकार था। कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश हैदर अली द्वारा अपदस्थ किया गया, जबकि बंगाल के सेन वंश की राजधानी नवद्वीप अथवा नादिया थी। कश्मीर पर किसका अधिकार था? तो मुगलों का अधिकार था। कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश जो है सो हैदर अली द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, जबकि बंगाल में सेन वंश की राजधानी जो थी नवद्वीप या नादिया थी। तमिल विद्वानों में से अलंगो आदिगल जैन राजकुमार राजवंशी था। तमिल विद्वानों में से जो है सो ऐसा कौन सा जैन राजकुमार था जो राजवंशी था? तो अलंगो आदिगल। अलंगो आदिगल जो था एक तमिल विद्वानों में से एक था, वह जैन राजकुमार राजवंशी था। अशोक बिंदुसार और पुष्यमित्र में से पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग जो था वह अश्वमेध यज्ञ कराता था। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार में रहते थे, उन्हें जो कवि या मंत्री रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो नवरत्न। ये गुप्त शासन के समय की घटना है और इसमें जो है सो चंद्रगुप्त द्वितीय या राजा विक्रमादित्य के शासन काल में जो मंत्री या पुरोहित या कवि रहते थे उन्हें नवरत्न से संबोधित किया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली जो थी वो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। श्रीलंका पर कब्जा करने वाला शासक चोल शासक था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाया था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो फाहियान आया था। चोल राजाओं जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया उनका शिलालेख 400 विविध प्रकार के कर के शब्दों से संबंध रखता है। चोल राजा जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया था उनके शिलालेख जो मिले हैं उसमें 400 विविध प्रकार के कर के शब्द संबंधित हैं। हर्षवर्धन के समय में खेतों को घटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था। हर्षवर्धन के समय में खेत की सिंचाई जो होती थी उस यंत्र का क्या नाम था? तो घटी यंत्र। यह हेनस्वांग के लेखों द्वारा प्राप्त होता है। इसकी जानकारी हमें हेनस्वांग ने जो अपना लेख लिखा था उससे पता चलता है कि हर्षवर्धन के समय में जो खेतों की सिंचाई होती थी, जो खेतों में पानी दिया जाता था, तो वह उस यंत्र को कहते थे घटी यंत्र। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन प्रतिष्ठान में शुरू किया।
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो प्रतिष्ठान से शुरू किया था। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। राजराज ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि एक शिव मंदिर है। चीनी यात्री हेनसुआंग 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत आया था। चीनी यात्री हेनसुआंग कब भारत आया था? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। हेनसुआंग का भारत प्रसंग का उद्देश्य नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। हेनसुआंग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो नालंदा में अध्ययन करने के उद्देश्य से तथा बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करने से उसका उद्देश्य था। शून्य की धारणा समेत दशमलव संख्या प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में लागू की गई थी। शून्य तथा दशमलव प्रणाली ये जो है गुप्त राजवंश के ही समय से शुरू हुई है। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। योग सूत्र के संकलनकर्ता पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। अच्छा जियो जब तक आप जीवित हो, अच्छा जियो, उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होता। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। यह जो है सो चबार्क ने प्रचारित किया था। यह जो पंक्ति है, अच्छा जियो जब तक आप जीवित हो, अच्छा जियो, उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे चबार्क ने प्रचारित किया था। अगला है, प्राचीन भारत में एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्राचीन भारत में एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में की शोभा बढ़ाते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे और ये गुप्त काल की घटना है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम शीलभद्र था। शीलभद्र एक बंगाली विद्वान थे जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। हेनसुआंग ने भ्रमण के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर जो है सो मथुरा को बताया था। हेनसुआंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन था? तो मथुरा था। आर्यभट्ट को बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। बीज गणित का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने जो है सो बीज गणित का आविष्कार किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी कृति है? तो हरिसेन की कृति है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखी थी। ग्रीक द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया करता था। हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया करता था। ये ग्रीकों द्वारा हमें मालूम चलता है। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री हेनसुआंग था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसुआंग आया था। ईसा मसीह युग की शुरुआत सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी पुराने स्थल अरिकमेडु की खुदाई से प्राप्त होता है। भारत में जो खुदाई हुई है उससे पता चलता है, अरिकमेडु की जो खुदाई हुई है वह भारत और रोम के बीच के व्यापार की जानकारी देता है, जो ईसा मसीह के युग की शुरुआत की सदियों के दौरान हुई थी। भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी हमें अरिकमेडु से मिलती है। शक युग जो है प्रारंभ हुआ था 78 एडी में, अर्थात 78 ईसा पूर्व शक युग का प्रारंभ हुआ था। संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है।
संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। सातवाहन राजवंश सिमुक ने स्थापित किया था। सातवाहन राजवंश किसने स्थापित किया था? तो सिमुक ने किया था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को चोलों ने बनवाया था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो चोलों ने बनवाया था। मनु को हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है। मनु को हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि, राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वह नौसेना शक्ति के उत्थान के क्षेत्र से थी। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वह नौसेना शक्ति के उत्थान से थी। बासव दत्त के लेखक भास हैं। बासव दत्त की रचना किसने की? तो भास ने की। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। राजतरंग की रचना किसने की? कलहन ने की। और राजतरंगिणी में क्या वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में किया गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। कन्नड़ साहित्य के काव्य शास्त्र और व्याकरण पर कवि राजमार्ग प्राचीनतम उपलब्ध कृति है। कन्नड़ साहित्य में काव्य शास्त्र और व्याकरण पर आधारित कवि राजमार्ग प्राचीनतम उपलब्ध कृति है। ये कविराज राजमार्ग जो है एक प्राचीनतम उपलब्धि है, कन्नड़ साहित्य का है, जिसे एक काव्यशास्त्र और व्याकरण से संबंधित माना जाता है। यह राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई थी। कविराज की रचना किसने की? तो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा की गई। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की थी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे श्री गुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने की। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की। बृहद कथा के लेखक गुणाढ़ थे। बृहद कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाढ़ के द्वारा लिखा गया है। विक्रम, शक, गुप्त, हर्ष ये जो है भारत में युग का सही कालक्रम को दर्शाता है। पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई, फिर शक संवत, फिर गुप्त संवत, फिर हर्ष द्वारा। ठीक है, विक्रम, शक और गुप्त एवं हर्ष भारत में युग के सही कालक्रम को दर्शाता है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। गांधार कला स्कूल कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। गांधार कला जो है कुषाण काल के दौरान यह प्रचलित हुई थी। शून्य एवं दशमलव प्रणाली की धारणा आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की थी। शून्य एवं दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की थी। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल में है। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल में है। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। तिरुकुलर जिसे तमिल भूमि का बाइबिल माना जाता है। तिरुकुलर जिसे तमिल भाषा का बाइबिल माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो तिरुवल्लुवर द्वारा लिखी गई है। तमिल का बाइबिल, तमिल भूमि का बाइबिल किसको कहा जाता है? तो तिरुकुलर। ठीक है, तिरुकुलर ये तिरुवल्लुवर द्वारा लिखी गई है। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की। बृहदत्त की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की।
सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल थे। सांख्य दर्शन कपिल। चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। चोल वंश की स्थापना किसने की? तो विद्यालय ने की 9वीं शताब्दी में। चोल वंश के संस्थापक विद्यालय 9वीं शताब्दी। ठीक है। थॉमस रो, फाहियान, हेनस्वांग विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम किस तरह से है? तो सबसे पहले इन सभी में फाहियान भारत आया था, फिर हेनस्वांग, फिर थॉमस रो भारत भ्रमण करने आया था। आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। आर्यभट्ट जो थे एक महान खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद प्रशस्ति में उल्लेखित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है इलाहाबाद प्रशस्ति में उल्लेखित है। बंगाल के पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की थी। बंगाल के पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद्र का आश्रयदाता कुमारपाल चालुक्य थे। प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद का आश्रयदाता कौन थे? तो कुमारपाल चालुक्य थे। प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद का आश्रयदाता कौन थे? तो कुमारपाल चालुक्य थे। हड़प्पा की सभ्यता रंगीन धूसर भांड, कुषाण गांधार कलारूप, मुगल अजंता की चित्रकला, मराठा पहाड़ी चित्रकला में से जो है सो इसमें सही सुमेलित है। कुषाण के समय में गांधार कला का उद्भव हुआ था। ठीक है, कुषाण के समय में गांधार कला का उद्भव हुआ था। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेज। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।